Hello children, how are you? I hope all are fine. Today we have learned about staying safe means सुरक्षित रहो। तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, sometimes while going to school you find a traffic jam on the road. When you move a little ahead, you find the jam is caused due to an accident between two vehicles. कहने का मैं जब आप स्कूल जाते होगे तो ऐसा कभी देखते होगे कि ट्रैफिक जाम है, और ट्रैफिक जाम है तो क्यों जाम है? क्योंकि मतलब दो व्हीकल्स में एक दूसरे से टकराव होती है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट बिटवीन टू व्हीकल्स। तो क्यों जाम होता है? अ लिटिल को जाम कि एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट क्यों होता है? एक्सीडेंट्स आर एनी फोरसीन मिस हैपनिंग कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। तो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? केयरलेसनेस मीन्स अगर आपने सावधानी नहीं बरती व्हीकल्स या जब आप चल रहे हो या जब आप व्हीकल चलाते हो, तो अगर आप सावधानी नहीं बरत रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो रूल्स है उसे फॉलो करना चाहिए और जो सावधानियां हैं हमें वो बरतनी चाहिए, तो ही हम एक्सीडेंट से दूर रह सकते हैं। ओके बच्चों, दे काउज comfort to the person directly affected and also to many other people around them। और जब ये होता है तो सोचो कि वो जिस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो अफेक्टेड है ही, बट उसके साथ साथ दूसरे लोग भी अफेक्टेड होते हैं। अगर घर में किसी का एक्सीडेंट होता है तो फिर सब लोग परेशान होते हैं ना, क्योंकि एक के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो हमारे चारों ओर हैं हम सबको परेशान करते हैं। ओके, समटाइम पीपल गेट सो सर्वाइवली हर्ट दैट दे सफ़र थ्रू आउट देयर लाइफ। और कोई मतलब लोग को इतना ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हर्ट होता है कि वो लाइफ टाइम उस चीज़ को सफ़र करते हैं। अगर किसी मतलब व्हीकल्स कोई बाइक चला रहा है और अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अगर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है तो समझो वो लाइफ टाइम उस चीज़ से वो सफ़र करेगा, है ना बच्चों। बी तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि सावधानियां बरतनी है ना। बी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल एंड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट ऑल पैलेसेज। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं कब? जब हम एक्स्ट्रा केयरफुल होंगे और जब हर एक जगह पे जो सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं उस जगह के लिए अगर वो रूल्स हम फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इसके सबसे पहले क्या दिया है, हम सबसे पहले हमें पढ़ना है सेफ्टी एट स्कूल। ओके, हमें स्कूल में क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना चाहिए। ओके, फर्स्ट है डू नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं या कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए पहले हम उसके बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, तो डू नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर। सबसे पहले हमें डेस्क और चेयर पे जंप नहीं करना है। अगर हम जंप करते हैं तो क्या हम गिरेंगे, आपको चोट भी लग सकती है ना। तो डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट देम। मतलब हमें एक दूसरे को हिट भी नहीं करना है, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, ना ही कुछ चीज़ें फेंक के देनी है। अगर फेंक के देंगे, अगर सामने वाले के सर के पे लग गया तो मतलब इंजरी हो सकती है, उसे चोट भी लग सकती है, डेंजर है ना। धक्का दिए अगर वो गिर गया तो उसको भी चोट लग सकती है। तो हमें ये सब को क्या अवॉइड करना है, हमें नहीं करना है। ऑलवेज बोर्ड द स्कूल बस बाय स्टैंडिंग इन अ क्यू। हमें स्कूल बस का मतलब जब भी हम स्कूल जाते हैं तो क्या अपने बारी आने का इंतज़ार करनी चाहिए, एक लाइन एक कतार में खड़े होना चाहिए, ना कि बस आए बस दूसरे को धक्का दे करके अगर हम बैठ जाएंगे तो दूसरे को मतलब चोट लगेगी, इंजरी होगी। तो इसके लिए हमें
स्कूल बस में क्या लाइन से कतार से खड़े रहना है और बाय वन बस पे चढ़ना है और उतरना है। ओके बच्चों। ऑलवेज यूज अ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल। ऑलवेज यूज मतलब कि आपको हमेशा क्या यूज करना है, शार्पनर। क्यों कि पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या चाहिए, शार्पनर। आप उन ब्लेड का यूज नहीं करना है आपको। आप ब्लेड का यूज करोगे वो शार्प होता है, आपके हाथों को लग सकता है, ब्लड निकल सकता है ना, वो सीरियस इंजरी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ को अवॉइड करना है। ओके। यूज स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली। जो स्कूल के उपकरण है जैसे बिजली है, बिजली की स्विचेज है, स्विच जो है बिजली से जो चलते हैं उसे केयरफुली यूज करना है। स्कूल के और भी जो बोर्ड है, चाक है, डस्टर, जैसे जो भी हम स्कूल का उपकरण यूज करते हैं उसे हमें केयरफुली यूज करना है। ऐसा नहीं कि चलो स्कूल का है तो जाने दो, आज टूट गया तो टूट गया, या ख़राब हो गई तो जाने दो, कोई नहीं, ऐसा सब हमें नहीं समझना है। हमें उसे अपना समझ के, क्योंकि स्कूल तो आपका है तो स्कूल को अपना समझ के ही आपको इक्विपमेंट केयरफुली यूज करना है। ओके। Corridors are for you to walk, do not run in the corridor. Yes, सबसे पहले क्या कॉरिडोर, क्या आपको कॉरिडोर क्यों दिया गया है, आपको उसमें चलने के लिए, टहलने के लिए ऐसा दिया गया है। तो अगर उस पर आप रन करोगे कॉरिडोर पे तो गिर सकते हो ना, तो इसके लिए डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। ओके। इतने इसमें आपको समझ गए कि स्कूल में आपको क्या क्या सेफ्टी रूल्स करने हैं। डू नॉट जंप डेस्क और चेयर्स, do not hit anyone or throw things at them, always board the school bus at standing in a queue, always use a sharpener to sharpen your pencil, use school equipment carefully, corridors are for you to walk, do not run in the school. I hope ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठाओगे और आप मतलब जो स्कूल के लिए जो सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं आप वो फॉलो करोगे। ओके। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद पढ़ना है हमें सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। मीन्स कि जो आप गेम खेल रहे हो तो उसके बारे में पहले आपको जानना है, और जानने के बाद ये भी जानना है कि उसमें क्या क्या रूल हैं, हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है। ओके। अभी कोई भी अगर हम गेम खेलते हैं तो ये होता है ना कि चलो एग्जाम्पल डेट कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अगर बैट से उसमें है कि बाउंड्री के बाहर गई तो 4 या 6 ऐसा रन होता है, या अगर आपका किसी ने कैच पकड़ा तो आप आउट होते हो। तो ये सब जो गेम में रूल्स होते हैं ना, आपको वो सब फॉलो करने हैं। ओके। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। और सबसे पहले जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं चलो तुम्हारी बारी नहीं, अभी मेरी बारी है, मैं ही खेलूँगा, मैं ही वो करूँगा। या तो कितने बच्चे होते एक दूसरे को धक्का दे के वो आगे आते, तो ये क्या गलत है, ये बैड मैनर्स है। ओके। प्ले इन द सेफ प्लेस एंड नॉट ऑन रोड। जब जहाँ हम खेलते हैं तो प्ले इन द सेफ, हमें सेफ जगह पे खेलना चाहिए, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ओके। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल यू प्लेइंग। और जब आप खेल रहे हो तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। ओके। जब धक्का दोगे तो चोट लगेगी, तो इंजरी होगी, है ना, ये तो आप जानते हो, अभी मैंने बताया था आपको। ओके। गो टू एन ओपन ग्राउंड फॉर फ्लाइंग काइट्स। Do not fly kites on road or to terrace as you may fall down. अभी यहाँ पे दिया गया है कि जब हम पतंग 14 अगस्त को रहता है ना, 14 अगस्त से 14 जनवरी को क्या रहता है, वो मकर संक्रांति में हम लोग काइट फेस्टिवल मनाते हैं ना, तो काइट उड़ाने के लिए कितने बच्चे क्या रोड पे जाते हैं या टेरेस पे जाते हैं। तो हमें टेरेस पे भी नहीं जाना होता है। अगर हम जाते भी है तो अपने पेरेंट्स को साथ में रहें। वहाँ पे क्या क्या वहाँ का रूल है कि जैसे नीचे ना, किनारे में ना जाएं, बीच में रह के वो काइट्स को फ्लाई करें। तो हमें अगर काइट्स को फ्लाई भी करना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि हमें ओपन ग्राउंड में ही काइट्स को फ्लाई करना चाहिए। ओके। तो हमें रोड पे और टेरेस पे फ्लाइंग काइट्स को फ्लाई करने से बचना चाहिए। ओके। उसके बाद है डू नॉट हिट अदर
विथ अ बैट, अ बॉल और एनीथिंग विच कैन काउज इंजरी। मीन्स कि अब अगर आप जब भी खेलते हो तो अगर खेल में अगर आप लोग के बीच झगड़ा होता है तो क्या उस झगड़े में आपको बैट या बॉल से एक दूसरे पे हिट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो उससे सीरियस इंजरी हो सकती है, आपको भी डांट पड़ सकती है, आपको भी बाद में फिर ये होगा मैंने क्यों मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए था, या कुछ भी हो तो अपने बड़े को बताना चाहिए। खुद से एक दूसरे पे हिट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, डू नॉट प्ले इन द वेट एरिया, यू मे स्लीप एंड इंजर योर सेल्फ। ओके, सबसे पहले कि वेट एरिया मतलब गीली जगह, गीली जो सतह है उस पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि गीली सतह पर अगर आप खेलो, अगर आप स्लिप कर गए तो आपको सीरियस इंजरी हो सकती है, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो आप, है ना बच्चों। तो देखा आपने कि अभी हमने क्या पढ़ा, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। लर्न, उसमें हमने